बड़ी खबर मिल रही है। चितरंजन जी, आप ही के पास आ रहा था, उसी दौरान ये बड़ी खबर आ गई पटना से। बांकीपुर उपचुनाव से पहले आपकी पार्टी में भी टूट हो गई है। आरजेडी के नेता जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी थे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पर आपकी पार्टी का पक्ष रखते थे, मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते हुए उन्होंने ये कहा है कि असंतोष वाली स्थिति, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को उन्होंने इस्तीफा दिया है और कहा है कि पार्टी में उचित सम्मान नहीं मिलने से वो नाराज है और इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत भी की है और आज पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ अन्य वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष मैंने इस्तीफा दे दिया है, यह मृत्युंजय तिवारी जी का स्टेटमेंट है। जनता का सेवक हूं और आखिरी सांस तक जनता का सेवक बनकर काम करूंगा। चितरंजन जी और मेरे सहयोगी अमित पहले मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, मृत्युंजय तिवारी जी ने इस्तीफा के बाद और कुछ क्या कहा है? न्यूज 18 से जब बातचीत कर रहे थे और कौन कौन सी बातें उन्होंने कही है? देखिए, संतोष मृत्युंजय तिवारी से जो बात हुई हमारी, उन्होंने साफ शब्द में कहा कि पार्टी का जो कार्यशैली है, वो जो कार्यकर्ता हैं उनके हित में अब नहीं रहा। अब वैसे लोग जो हैं उन्हें तवज्जो दी जा रही है जो पार्टी में कम और पार्टी के अंदरूनी राजनीति करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, पार्टी के लिए काम करने में कम विश्वास रखते हैं और वैसे लोगों को तवज्जो दिया जा रहा है। और इसी बात से वो नाराज होकर के आज प्रदेश अध्यक्ष जो मंगनी लाल मंडल हैं उनके कार्यालय में गए थे, उनके कक्ष में गए थे और वहां जाकर के वहां पे मौजूद पार्टी के दूसरे वरीय नेता लोग मौजूद थे, सदस्य मौजूद थे, उनके समक्ष उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, इस्तीफा उन्हें दे दिया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मंगनी लाल मंडल के प्रति हमारा स्नेह है, लालू प्रसाद यादव के प्रति स्नेह है, तेजस्वी पार्टी के प्रति हमारा स्नेह है, लेकिन पार्टी की जो अंदरूनी राजनीति है और गतिविधि जो है वो अब वहां रहने लायक नहीं रही और इस वजह से हमने। लेकिन अमित जी, जब वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद के प्रति उनका स्नेह है, तेजस्वी यादव के प्रति उनका स्नेह है, पार्टी के प्रति उनका स्नेह है और स्नेह उनका मंगनी लाल मंडल के प्रति भी है, तो अगर उनको कोई पार्टी में दिक्कत थी तो वहां पर उन्होंने शिकायत की उच्च कोर्ट में जाकर, पार्टी के जो हाई कोर्ट है वहां पर जाकर ये गुहार लगाई कि ये परेशानी हो रही है? अमित से मेरा संपर्क टूटा है, लेकिन ये आरजेडी को एक बड़ा झटका है। राष्ट्रीय प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के, लेकिन अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात की है उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जनता का सेवक हूं और जनता के मुद्दों को उठाता रहूंगा, यानी कि जनता के लिए काम करता रहूंगा और आखिरी सांस शब्द भी उन्होंने जोड़ा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, आरजेडी सांसद अभय कुशवाहा से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है। बड़ी खबर इस समय, अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है और अभय कुशवाहा से जुड़ी ये बड़ी खबर, एक तरफ मृत्युंजय तिवारी जी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है तो दूसरी तरफ आरजेडी सांसद है अभय कुशवाहा, उनसे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर मिल रही है। अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में है, बहुत बड़ी खबर। और दिवाकर तिवारी जी हमारे ब्यूरो हेड ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दिवाकर तिवारी जी, अब तक तो हम प्रशांत किशोर पर बातचीत कर रहे थे, आरजेडी में भी लगभग भगदड़ जैसी स्थिति है। बिल्कुल, अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से सांसद चुने गए थे 2024 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले वो जेडीयू से विधायक थे, लेकिन अब आ रही है कि बीजेपी नेताओं संपर्क में है और पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस तरह की बात सामने आ रही है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उनकी खबरें लगातार आ रही है कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उनकी नाराजगी पड़ जाती है या उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है। क्योंकि अभय कुशवाहा ने पिछले दिनों सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की थी, उनकी भी लगातार सार्वजनिक तौर पे वायरल हो रही थी और लगातार इस बात के कयास लगा रहे थे। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो भी बीजेपी ने है और अब उनकी नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? नाराजगी की चलते मृत्युंजय तिवारी जी इस्तीफा देते हैं, नाराजगी की वजह से अभय कुशवाहा बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, ये नाराजगी के पीछे की वजह क्या है? देखिए, ये नेतृत्व को लेकर नाराजगी है इन नेताओं की और नेतृत्व से उनकी कोई बातचीत हुई है
क्या वो मिलकर अपने नेताओं से कुछ बात रखना चाहते क्या हैं? तेजस्वी यादव का नेतृत्व पसंद नहीं आ रहा इन्हें? देखिए, अब तो बहुत बात होगी, साफ होगी कि क्या उनकी नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष से है या उनकी टॉप लीडरशिप, जो आरजेडी की टॉप लीडरशिप है, उससे नाराजगी है। लेकिन बात सामने आ रही है, प्रारंभिक जो बातें सामने आ रही है उसमें ये साफ हो रहा है कि नाराजगी जो है। दिवाकर जी, नाराजगी तो पहले भी खुलकर उनके वरिष्ठ नेता जाहिर कर चुके हैं। आपको याद ही होगा जो 5 तारीख को कार्यक्रम होना चाहिए था आरजेडी का स्थापना दिवस, वो 1 तारीख में जब मनाया जाता है, उस समय भी उस प्लेटफॉर्म पर लालू प्रसाद यादव जी के सामने भी नाराजगी जाहिर की थी वरिष्ठ नेताओं ने। जी बिल्कुल, कई नेताओं ने, कुछ नेताओं ने खाने लाई थी सामने। कुछ नेता जो है मुखर हो रहे हैं धीरे धीरे, और कुछ नेताओं ने तो बीजेपी के नेताओं से संपर्क भी साध लिया है। और अभय कुशवाहा की बात माने तो उनकी एक तस्वीर बाहर आई है, लेकिन बीजेपी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात की है। और अब ये मुलाकात क्या आगे बढ़ेगी बात, क्या वो आरजेडी से इस्तीफा देंगे? जिस तरीके से मृत्युंजय तिवारी की खबर आई कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, प्रदेश अध्यक्ष सामने उन्होंने इस्तीफा सौंपा, और अब मानव का दौर चल रहा है, क्या उन्हें मना लिया जाएगा, अब देखने वाली बात होगी। लेकिन ये आरजेडी के लिए जरूर मुश्किलों का सबब है कि दिवाकर जी, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? कुछ और इस्तीफे भी हो सकते हैं क्या, या सिर्फ मामला 2 तक ही सिमट कर रह जाएगा आरजेडी में? देखिए, कई पार्टियों से कई सांसद जो है पिछले दिनों बीजेपी से संपर्क साधा, और धीरे धीरे उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की, और लगातार जो है कई दलों के जो नेता हैं वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आज ही देखिए, दिवाकर जी, आपसे मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मृत्युंजय तिवारी जी, जिन्होंने अभी अभी आरजेडी से इस्तीफा दिया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। इस्तीफे की वजह? धन्यवाद धन्यवाद सर, इस्तीफे की वजह, आपने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया? नहीं, हमने आज शाम में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी और कई पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पदाधिकारियों के सामने अपनी भावना को रखा और स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे जैसे निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए अब पार्टी में कोई सम्मान जगह नहीं है, तो इसलिए हम त्याग पत्र देते हैं। तो आपका अपमान कौन कर रहा? शीर्ष नेतृत्व कर रहा या आपके साथी कोई अपमान कर रहे हैं? कौन अपमान कर रहा है आरजेडी के अंदर? देखिए, ये सारी बातों का जिक्र होगा। अभी हमने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है सभी पदों से। बाकी सारे चीजों पर हमने कई बार अपने नेता, जो हमारे पार्टी के विरोधी दल के नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्री तेजस्वी यादव जी को भी अवगत कराया था। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बुलाकर दायित्व मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता का सौंपा था 2014 में। इसके बाद से लगातार हम पार्टी के लिए, सब लोग जानते हैं, समर्पण के भाव से पार्टी के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, पार्टी के लिए काम कर रहे थे। कभी भी पार्टी का कभी भी हमने ना तो कोई अनुशासनहीनता किया, ना पार्टी के कभी भी किसी भी तरह के पार्टी के लिए कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने वाला काम नहीं किया। पार्टी का मान सम्मान बढ़ाया और मुखर होकर पार्टी की बातों को रखते रहे। लेकिन जिस तरह से पिछले 6-7 महीने से देखा जा रहा था, हमने कई पार्टी के सीनियर नेताओं से भी अपनी वेदना प्रकट की थी कि देखिए इस तरह से हो रहा है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन कोई भी, आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनके आगे सारे लोग बौने हैं, पार्टी के वरिष्ठ बड़े बड़े नेता भी कुछ नहीं बोल सकते, जुबान नहीं निकलती है। तो फिर हमको अपमानित होकर ये इशारा आपका उन्हीं की तरफ है जो लालू प्रसाद के परिवार के लोग जिन पर इशारा करते हैं? हमने ये बात कहा ही नहीं है। हमने कहा है कि जो लोग तेजस्वी जी को हाईजैक किए हैं, जो लोग उनको घेर कर रखे हुए हैं, तेजस्वी जी तो इस बात को समझते भी हैं, लेकिन अब क्या मजबूरी उनकी है हमें नहीं पता। लेकिन अब इतना अपमानित होकर हमारे जैसे लोगों के लिए वहां रहना ठीक नहीं था, इसलिए हमने आपका इशारा जो अपमानित कर रहा है, चूंकि अब तो आप इस्तीफा दे चुके हैं, अब तो आप न्यूज 18 पर खुलकर कह सकते हैं आपको कौन परेशान कर रहा था पार्टी में, कौन अपमानित कर रहा था? क्या आपका इशारा संजय यादव की तरफ है? नहीं, अब
तरफ है वो सारी बात सामने आएगी। सब लोग जानते हैं, एक एक पत्रकार मित्र जानते हैं, एक एक लोग पार्टी के बड़े नेता जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि आखिर ये कदम हमें क्यों उठाना पड़ा, क्यों हम मजबूर हुए। हम सब लोग जानते हैं हम पार्टी के लिए किस तरह समर्पण भाव से निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया पार्टी के लिए। चूंकि मैं भी बिहार झारखंड कवर करता हूं और लंबे समय से कवर कर रहा हूं, मुझे जो जानकारियां मिली या सोशल मीडिया पर या इधर उधर से जो जानकारियां मिली, आपकी शक्ति यादव से नहीं बनती थी? नहीं, देखिए ये सारे चीजों पर हम कोई बयान नहीं देते और ना ये सबसे हम अभी हमने त्याग